नमस्ते। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ भरत राम का प्रेम पर बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं। भरत राम का प्रेम जो पाठ है ये तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें देखिएगा होता क्या है कि जैसे यहाँ जानकारी के लिए एक पूर्व पीठिका के तौर पर आपके सामने और रखी गई है। हालांकि इस पाठ की और वीडियो बोर्ड पर समझाने के तरीके से तो पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, और यहाँ हर एक पद को लिखकर उसकी व्याख्या के रूप में आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर और वीडियो मिलेंगे। देखिए आप एक बार इनको। तो यहाँ लिखा है कि पाठ में संकलित रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों में अयोध्या कांड के उस समय का वर्णन है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले जाते हैं तथा भरत अपनी ननिहाल से अयोध्या पहुंचते हैं। जब उन्हें हकीकत का या वास्तविक बात का पता चलता है तब वे गुरु वशिष्ठ और अन्य दरबारी लोगों को साथ लेकर वन में राम को वापस अयोध्या लाने हेतु जाते हैं। वहीं जंगल में सभा का आयोजन होता है या सभा लगती है। मुनि वशिष्ठ के द्वारा काफ़ी सारी बातें कही जाती हैं। तदुपरांत या मुनि वशिष्ठ के द्वारा अपनी बातें पूरी करने के पश्चात और भरत से कहा जाता है कि अब आप अपनी बात बताइए। तदुपरांत वशिष्ठ की आज्ञा पाकर भरत अपने मन की बात कहने को उठते हैं। यहाँ भरत द्वारा कही गई बातों का वर्णन तुलसीदास द्वारा किया गया है। भरत स्वयं को इस घटना के लिए दोषी मानने लगते हैं। तो देखें इसकी और एक पदवार व्याख्या की किस प्रकार से पूरी बात होती है। हर एक पद की व्याख्या आपको और यहाँ क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार मिलेगी। देखते हैं पहला पद कि पुल की शरीर सभा भय ठाडे नीरज नयन नेह जल वाढ़े कहब मोर मुनिनाथ निबाहा एहते अधिक कहूँ मैं कहा। व्याख्या इसकी कि पुलकित शरीर होकर मतलब प्रसन्न होकर वे सभा में खड़े हुए। कौन है? भरत है। उनके कमल रूपी नेत्रों से प्रेम रूपी जल बहने लगा, अर्थात आंसू बहने लगे। तत्पश्चात वे कहने लगते हैं कि मैं जो कहना चाहता था वह सब तो मुनिवर वशिष्ठ कह चुके हैं, अब मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास कहने को शेष ही क्या रह गया है। आगे दूसरा पद है कि मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ अपराधी हूँ पर कोह न काऊ मुँह पर कृपा सने हूँ विषेखी खेलत खुन से न कब हूँ देखी। भरत राम की प्रशंसा, राम के चरित्र, राम के आचरण स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भरत कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा अथवा प्यार रहा है। मैंने खेल में भी उन्हें क्रोध करते नहीं देखा है। फिर तीसरी चौपाई आती है और तीसरी चौपाई में कहते हैं कि शिशु बनते परिहरे हूँ न संगु कब हुन किन्ह मोर मन भंगु मैं प्रभु कृपा रित जिये जो ही हारे हूँ खेल जीता वही मोहि। भरत लिखते हैं, कहते हैं कि बचपन से मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है, किंतु उन्होंने कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ा। प्रभु की कृपा करने की रीति को मैंने अपने हृदय से समझ लिया है। खेल में हार जाने पर भी वे मुझे ही जिता दिया करते थे। अगला फिर एक दोहा है। दोहे में लिखते हैं, महु स्नेह संकोच बसे सन्मुख कहे न नयन बयन दर्शन त्रिपत ने आजू लगी प्रेम पिया से नयन। कहते हैं कि स्नेह और संकोच के वश में होने के कारण मैंने भी सामने से कभी कोई बात नहीं कही। आज तक दर्शनों से तृप्ति नहीं हुई, ये नेत्र प्रेम के प्यासे बने हुए हैं। फिर एक चौपाई है कि विधि न सकेऊं सही मोर दुलारा नीच बिचु जननी मिशुपारा यहू कहत मोही आजू न शोभा अपनी समुझ साधु सुचिकोभा। कागे व्याख्या के रूप में हम इसे लिखेंगे कि मेरे प्रति यह दुलार विधि अर्थात ब्रह्मा भी सहन न कर सके और उस नीच ने
माता के बहाने से हमारे बीच, हमारे का मतलब राम और भरत के बीच, कि हमारे बीच अंतर डाल दिया। यह कहते हुए भी आज शोभा नहीं है, अपनी इस समझ से साधु और पवित्र भला कौन हुआ। अगली चौपाई है कि मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदम वाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की शंबुक काली। यहाँ व्याख्या के रूप में हम देख रहे हैं कि माता अधम है तथा मैं साधु एवं अच्छे स्वभाव का हूँ। हृदय में ऐसा विचार लाना ही करोड़ों कुचालों के समान है। कोदों की बाली में क्या कभी उत्तम धान या अन्य फल सकता है, मतलब उसको वो लग सकता है। तालाब की सीप या घोंगे में भी कभी मोती निकल सकता है। इस प्रकार से, और वे अपने आप को कैकेयी के पुत्र होने की वजह से दोषी मानने लगते हैं। आगे लिखते हैं कि सपने हूँ दोष कलेश न काहू, मोर अभाग उदती अवगाहू, बिनु समझे नीचे अग परिपाकू, जारियों जाए जननी कहीं काकू। कि यह सब मेरे अभाग्य या दुर्भाग्य का समुद्र स्नान है। कि जैसे मेरा भाग्य जो है, मेरा दुर्भाग्य है, उसने और मेरे भाग्य ने दुर्भाग्य रूपी समुद्र में जैसे स्नान कर लिया हो। किसी को स्वप्न में भी दोष और क्लेश नहीं है। अपने पापों के फल को समझे बिना मैंने भला बुरा कहकर माता का हृदय जलाया है। आगे लिखते हैं, हृदय हारे हेरी हारेऊं सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामू। अपनी ओर से अपने हृदय में खोजकर मैं हार गया हूँ। एक ही प्रकार से भले ही मेरा भला हो, कि मेरा भला होने का एक ही माध्यम शेष रह गया है। मेरे गुरु समर्थ हैं और सीता व राम मेरे स्वामी हैं। बस इसीलिए मुझे अच्छे परिणाम की उम्मीद है अथवा आशा बनी हुई है। दोहे में लिखते हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकटे, कहूँ सुथल सति भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुरे, जानहि मुनि रघुराई। अच्छे स्थान पर भरत कहते हैं कि अच्छे स्थान पर साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी के सामने सच्चे भाव से कहता हूँ कि मुनि और श्री राम जानते हैं कि यह सब प्रेम है या छल, और सत्य है या झूठ। कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सत्य है, वो उसमें सिर्फ प्रेम है, कोई झूठ, कोई मिथ्या या कोई प्रपंच नहीं है। 8 नंबर की चौपाई है कि भूपति शरणु प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखि न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। कि राजा दशरथ की मृत्यु प्रेम व प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए हुई। माता की दुर्बुद्धि का साक्षी तो सारा संसार ही है। व्याकुल माताएं देखी नहीं जाती, और नगर के स्त्री पुरुष नर नारी या नगरवासी राम के बिछोह की वजह से एक असहनीय पीड़ा से जल रहे हैं। किसकी वजह से? राम के अयोध्या से और वनवास से चले जाने की जो असहनीय पीड़ा है, वो उस पीड़ा से पूरा नगर जूझ रहा है। आगे की चौपाई है कि मही शकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सह्यू सब सूला, सुनी बन गवनु किन्ह रघुनाथा, करी मनु दो वेश लसनुषिए साथा। कि इस पूरे अनर्थ का मूल मैं हूँ। भरत कहते हैं कि इस पूरे अनर्थ, ये जो अनर्थ हुआ है, इस पूरे अनर्थ का मूल मैं हूँ। ये मेरी वजह से हुआ, इसकी जड़ मैं हूँ। यह सुन और समझकर मैंने बहुत दुख सहे हैं। फिर भी यह सुनकर कि श्री राम मुनि का वेश धारण कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चले गए, तब अगला पद क्या कहते हैं कि बिनु पान हिन्ने पया दे ही पाए, शंकरु सासी रहेऊ यही घाये, बहुरी निहारी निषाद सने हो, कुलिस कठिन उर भय न बेहो। कि मैं नंगे पैरों और पैदल ही इधर दौड़ पड़ा। इस बात के साक्षी शंकर हैं। निषाद अर्थात इनके नाना का नाम था निषाद। कि निषाद का प्रेम देख कर भी मेरे कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अर्थात
इससे पहले वाली चौपाई और ये दोनों एक साथ हैं कि पूरे अनर्थ की जड़ मैं हूँ। और जब मुझे इस बात का पता चला कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने मुनियों का वेश या मुनि का वेश धारण करके और वो जंगल की तरफ चले गए हैं, और जब ये मैंने सुना तो मैं नंगे पैर अर्थात पैदल ही इधर दौड़ पड़ा। इस बात के साक्षी शंकर हैं। मैं कदापि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहता था। निषाद का प्रेम देख कर भी मेरे कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात मैं उनके प्रेम से भी पिघला नहीं हूँ। अब आगे है, अब सबु आँखिन ने देखे आई जियत जीव जड़े सबई सहाई जिन्हें ही निरखी मग सांपिनी बिछी तजही विषम विष तामस तीछी। तो यहाँ आके राम की प्रशंसा करते हुए भरत कहते हैं कि अब आकर सब कुछ आंखों से देख लिया है। इस मूर्ख जीव ने सब कुछ जीते जी सहन कर लिया है, जिन्हें मार्ग में देखकर सांपिनी और बिच्छी मतलब मादा बिच्छी भी अपना कठोर विष और तमोगुणी तीक्ष्ण स्वभाव छोड़ देते हैं। और तो मैं तो राम के लिए सब कुछ छोड़ने को तत्पर हो जाता है। यहाँ कहने का आशय भरत का इस प्रकार का है। आगे दोहा है, दोहे में कहते हैं कि तेई रघुनंदनु लसनु सिए अनहित लागे जाही तासु तने तज तुसह दुख देव सहावई काहे। कि वही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिसे शत्रु मालूम हुए, उसके अर्थात कैकेयी के पुत्र को छोड़कर दैव अर्थात भाग्य और किसे असहनीय दुख अर्थात पीड़ा देगा। कि जिस माता को और राम, लक्ष्मण और सीता में अपना शत्रु दिखाई दिया, उसके पुत्र को भाग्य ने और यदि असहनीय दुख नहीं दिया तो वह और किसे देगा। इसलिए कैकेयी का पुत्र होने के नाते जो असहनीय दुख मुझे प्राप्त हो रहा है वह समुचित ही है। कौन मानते हैं? भरत इस बात को मानते हैं कि कैकेयी के द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता में और अपने शत्रु की छवि देखी गई, और उनका पुत्र होने के नाते मुझे ये जो असहनीय पीड़ा हो रही है, कैकेयी का पुत्र होने के नाते यह है समुचित ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो साथियों, आज की यह कक्षा यहीं समाप्त होती है, और अगली कक्षा जिसमें तुलसीदास के द्वारा रचित गीतावली के अयोध्या कांड से 2 पद संकलित हैं, उनकी व्याख्या के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। शुक्रिया, धन्यवाद।